आज हम लोग क्लास 9 की पढ़ाई करने जा रहे हैं, बायोलॉजी की पढ़ाई करेंगे आज। और बायोलॉजी में एक चैप्टर जो आपका है उसका नाम है सेल। पूरा नाम आपका है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको बोलते हैं सेल। तो आज हम लोग सेल की पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। ये जो सेल की पढ़ाई करेंगे हम लोग बहुत सारे इसको पार्ट बनाएंगे, क्योंकि छोटा छोटा पार्ट हम लोग एक टॉपिक को क्या करेंगे, क्लियर करते जाएंगे। एक ही पार्ट में हम पूरा करेंगे तो आपको समझ में शायद दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, छोटा छोटा पार्ट में टॉपिक बाय टॉपिक आपको समझाते जाएंगे, ठीक है। और जब ये समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ही वीडियो में पूरा सेल का एक बार रिवीजन भी करवा देंगे, ठीक है। तो आज हम सेल की पढ़ाई करेंगे और शुरू कर रहे हैं पढ़ाई। तो पहले जानिए कि सेल होता क्या है, सेल क्या चीज होता है, ठीक ना। तो सबसे पहला लाइन है जो देखिए क्या लिखा हुआ है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो बेसिक है, स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नहीं समझा है, दूसरा लाइन से समझेंगे फिर इसको बताते हैं, ठीक है। तो जितने भी बॉडीज है, जितने भी लिविंग बॉडीज है, चाहे प्लांट्स का हो या एनिमल्स का हो, जितने भी लिविंग बॉडीज है, प्लांट्स का हो या एनिमल्स का हो, ठीक ना, वो किस चीज से बना हुआ है, तो माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बना हुआ, मतलब बहुत छोटे छोटे यूनिट से बना हुआ है। उसी यूनिट को क्या बोलते हैं, सेल। नहीं समझ आया। जितने भी लिविंग बॉडीज है, जितने भी लिविंग बॉडीज है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनका जो बॉडी है वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने हुए हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बहुत ही छोटा छोटा, बहुत ही छोटे छोटे यूनिट से, इकाई से बना हुआ है। उसी यूनिट को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। नहीं समझ आया तो देखिए यहाँ पर समझाते हैं। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं घर का। तो घर को बनाने के सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ता है, ब्रिक लगाना पड़ता है। क्या ब्रिक पता है ना, ब्रिक्स बने क्या होता है, ईंट। बहुत सारा जब ईंट लोग जोड़ते हैं तो ज्यादा लोग बनता है क्या, दीवार, वॉल, है ना। और दीवार जब बहुत सारा दीवार हमको मिलता है तो क्या बनता है, रूम बनता है। अब बहुत सारा रूम के मिलने के बाद क्या बनता है, हमारा घर बनता है। बनता नहीं बनता। तो यहाँ हम कर सकते हैं कि क्या है, ये जो ब्रिक है, ब्रिक इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ हाउस। बोल सकते हैं हाउस का फंडामेंटल यूनिट क्या हुआ, ब्रिक। ब्रिक से ही बना है हाउस, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से हमारा जो सेल है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ किसका, बॉडी का। कैसे, तो जो सेल होता है, सेल के मिलने से हमको बनता है टिश्यू। क्या बनता है, टिश्यू। सेल, बहुत सारा सेल जब मिलता है तो उससे बनता है टिश्यू। और टिश्यू मिलकर क्या बनाता है हमारा, तो ऑर्गेन बनाता है। क्या बनाता है, ऑर्गेन, ठीक है, अंग बनाता है। ये जो ऑर्गेन है आगे चल क्या बनता है, ऑर्गेन सिस्टम। क्या बनाता है, ऑर्गेन सिस्टम। इसके बाद क्या बनता है, हमारा बॉडी बनता है, हमारा शरीर बनता है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो शरीर है उसका फंडामेंटल यूनिट क्या हो गया, सेल हुआ। हमारा जो शरीर है उसका फंडामेंटल यूनिट क्या हो गया, सेल हो गया, ठीक है। तो वही बोलेंगे कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी, या सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ या एनीबॉडी। आया समझ में। तो पहला लाइन समझ में आया, सेल क्या है, तो फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी है, किसी भी बॉडी का, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड लाइन में कि जितने भी बॉडीज हैं, द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो बॉडीज है वो किस चीज से बना हुआ है, मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स। छोटे छोटे यूनिट से बना हुआ है। देखिए छोटे छोटे यूनिट से बना हुआ है, नहीं बना हुआ है। इसी यूनिट को क्या बोलते हैं, सेल। क्या बोलते हैं, सेल। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो सेल वर्ड है, ये सेल वर्ड है ना, वर्ड है ना, 4 लेटर का वर्ड है, CELL, है ना। ये जो सेल वर्ड है ये कहां से लिया गया, एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है सेलुला। देखिए ये बहुत ही खास ऑब्जेक्टिव पॉइंट आपके लिए। जो सेल वर्ड है कहां से डिराइव किया गया, इसका डेरिवेशन कहां से हुआ है, तो एक लैटिन वर्ड सेलुला से, जिसका मीनिंग क्या होता है, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है अ लिटिल रूम। कहने का मतलब जो सेल है वो किस वर्ड से बना है, सेलुला वर्ड से बना, जो एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है एक छोटा सा कमरा। इसका मतलब क्या होता है, एक छोटा सा कमरा। ऐसा समझे ना, क्लियर है। तो बताइए जरा सेल जो है किस वर्ड से लिया गया है, तो सर लैटिन वर्ड सेलुला से लिया गया है। कौन सा वर्ड, लैटिन वर्ड सेलुला से। उसका मीनिंग क्या होता है, तो उसका मीनिंग होता है अ लिटिल रूम, मतलब एक छोटा सा कमरा। चलिए आगे। रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट है, अंग्रेज साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। इसी ने सबसे पहले क्या डिस्कवर किया और नेम किया, किसका, सेल का। 1665। मतलब रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड एंड नेम द सेल्स इन 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया है, तो सेल को खोजा और उनका नामकरण किया। आगे समझ में। चलिए आगे। सेल के आधार पर जितनी हमारी दुनिया में देखिए, आप पास आज आप देख लीजिए तो हमारे आस पास बहुत तरह के, कई तरह के क्या मिलेंगे आपको, एनिमल्स मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे, बर्ड्स, इनसे बहुत सारा चीज मिलेगा ना। मतलब बहुत तरह का लिविंग बॉडी मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। तो सभी का जितना भी लिविंग बॉडी है बता रहे किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, सेल से। कि जितनी भी आपको आपके सामने लिविंग बॉडी मिल रहा है, सेल के नंबर के आधार पर, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे उसको 2 भाग में बांटा गया। कितने भागों में,
दो भाग होंगे, एक बोलते हैं यूनिसेलुलर और दूसरे बोलते हैं मल्टी सेलुलर। ध्यान से सुनिएगा, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है वन, यूनि का मतलब क्या होता है वन, आया समझ। अब मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन, मोर देन वन। क्लियर है? तो आपको डेफिनेशन भी याद हो गया होगा। सर आप बोले कि जितने भी हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहा है ना, वो दो तरह का है, कुछ उसमें यूनिसेलुलर है, कुछ उसमें मल्टीसेलुलर है। किसको बोलेंगे यूनिसेलुलर, किसको बोलेंगे मल्टीसेलुलर? तो यूनिसेलुलर का मतलब है कि वन, मतलब द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ वन सेल, द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, समझाया? द ऑर्गेनिज्म मेड अप ओनली वन सेल, द ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल का बना हुआ है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है? जैसे में प्रोटोजोआ, अमीबा, ईस्ट, प्रोटोजोआ, अमीबा, ईस्ट, ये सब जो है और भी बहुत सारे जीव हैं जो एक ही सेल का बना हुआ है, तो इसलिए इन लोगों को बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है? अब मल्टी सेलुलर, जब आपको ये डिफिनेशन याद होगा, ये डिफिनेशन याद करने कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या बोले? तो द ऑर्गेनिज्म मेड अप या कंपोज्ड ऑफ वन सेल, यूनि का मतलब क्या होता है वन ना, वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें बोलेंगे क्या? द ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, है ना, या मोर देन वन सेल। नहीं है समझ? क्या इसे डिफरेंस बोलेंगे? द ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल या a large number of cell is called multicellular organism। क्लियर है? आगे बढ़े? इसका एग्जांपल क्या होगा सर? तो एग्जांपल में ह्यूमन दे रहा, हम लोग का भी शरीर है ना, हम लोग का जो शरीर है बहुत सारे सेल से बना हुआ, बहुत सारे सेल से। हम लोग का क्या, हम लोग के सामने जितने प्लांट्स एनिमल्स ये सब दिख रहे हैं ना, ये सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। गुड का नहीं ना? यहाँ पे एक स्पेलिंग प्रॉब्लम है, यहाँ एल होगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है? समझ आ गया? मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर पहचान कर लीजिएगा। अब हम बताते हैं कि सर जो नंबर ऑफ सेल्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है। आगे इसको बताएंगे, पर ये समझ लीजिए, नंबर ऑफ सेल्स जो होता है वो बॉडी के साइज पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? बॉडी के साइज पे। जैसे एक एलिफेंट की बात करते हैं और एक माउस की बात करते हैं। एलिफेंट जानते हैं? एलिफेंट जो छोटा सा होता है, छोटा सा होता है एलिफेंट, नहीं छोटा सा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। और एक माउस की बात करते हैं जो छोटा सा होता है। अब बताइए किसका साइज बड़ा है? एलिफेंट का साइज बड़ा है या माउस का साइज बड़ा है? किसका साइज लार्ज है? तो एलिफेंट का साइज लार्ज है। तो जिसका साइज लार्ज होगा उसमें नंबर ऑफ सेल्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा, अधिक होगा। आए समझे ना? नंबर ऑफ सेल्स उसमें ज्यादा होगा, और जिसका साइज छोटा होगा उसमें नंबर ऑफ सेल्स भी क्या होगा? छोटा होगा। क्लियर है? तो बताइए एक बरगद का पेड़, बनियान ट्री, एक बनियान ट्री है और एक रोज प्लांट है। अब बताइए किसमें सेल्स ज्यादा होगा? तो एक बनियान ट्री में ना, जानते हैं बनियान ट्री कितना बड़ा होता है और रोज प्लांट कितना, मैक्सिमम तो ज्यादा बड़ा तो होता नहीं है, 4 से 5 फीट जाएगा और उससे ज्यादा बड़ा क्या जाएगा? नहीं, तो उसमें सेल की संख्या क्या होगा? कम होगा। आ गया समझ में? तो पहचान होगी ना किसमें सेल ज्यादा होगा, किसमें सेल कम होगा। अब आप ऐसे ही पूछ सकते हैं कि आप इसको अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, नंबर ऑफ सेल्स पे, कि किसमें ज्यादा और किसमें कम। ऑप्शन है आपको दिया हुआ एलिफेंट, माउस, डॉग, ठीक ना? तो ये 3 आपको ऑप्शन है। अब इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे नीचे कौन जाएगा? माउस, उसके बाद कौन जाएगा? डॉग, उसके बाद कौन जाएगा? एलिफेंट। क्लियर हुआ? तो समझ में आया ना? जो सेल्स है वो हमारे साइज पे डिपेंड करता है, जितना बड़ा साइज नंबर ऑफ सेल्स उतना ही अधिक होगा। अब अभी हम आपको पता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब इसमें डिफरेंस आपको बताते हैं, क्या अंतर है दोनों में, क्या अंतर है वो हम लोग जानेंगे। तो देखिए यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में क्या क्या अंतर है। तो जो यूनिसेलुलर होता है, अभी हम पता है कि एक सेल का बना होता है, द कंपोज्ड ऑफ वन सेल, क्या हो गया? एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ वन सेल। ठीक है? तो इसमें क्या बोलेंगे कि ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, है ना? इसमें बहुत सारे सेल्स होता है, इसमें मात्र एक ही सेल होता है, ओनली वन सेल। क्लियर? सेकंड पॉइंट करा कि इसमें जितने भी एक्टिविटीज है, ऑल एक्टिविटीज, जितने भी एक्टिविटीज है, ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल। एक ही सेल है जी, तो जो भी ये एक्टिविटीज करेगा कौन सा एक्टिविटीज को करेगा? वही सिंगल सेल ना, और तो कोई है नहीं। घर में मान लीजिए आप इकलौता बेटा हो, घर में आप इकलौता बेटा हो, तो आपको जो भी काम करना है तो आप ही करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? लेकिन घर में आप मान लीजिए कि 4 बेटा है, तो चारों बेटा को काम बांटा हुआ नहीं रहता है। नहीं, कोई बेटा जो होता है घर के बाहर का काम कर देता है, कोई घर का काम कर देता है, कोई खेत में कर देता है, कोई मार्केट का काम कर देता है, कर देता है कि नहीं कर देता है? बांटा हुआ नहीं रहता है, सब मिलकर काम करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वही बात है, यहाँ पर सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ है ना, यूनिसेलुलर। इसमें ऑल एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करेगा? तो सिंगल सेल।
जितने भी एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म कौन करेगा? सिंगल सेल। क्लियर है? इसमें क्या है, इसमें तो बहुत सारा सेल है ना, तो इसमें क्या करता है, एक सिंगल सेल एक ही एक्टिविटीज करता है, कभी एक से ज्यादा भी कर सकता है, नहीं कर सकता। जैसे हम हाथ से क्या करते हैं, मुंह में भोजन डालने का काम करते हैं, किसी को मारने का भी काम करते हैं, किसी को पकड़ने का भी काम करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन सब काम बांटा हुआ है। पैर से किसी को पकड़ लेंगे, क्या पैर से पकड़ने का काम करते हैं ना, तो उसका काम बांटा हुआ है कि नहीं बांटा हुआ है? बांटा हुआ है जी। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें जो सिंगल सेल होता है वो क्या परफॉर्म करता है, वर्क करता है या कुछ वर्क कर सकता है, कुछ एक्टिविटीज कर सकता है, ऐसा है ना। लेकिन इससे जितना भी एक्टिविटीज है वो सिर्फ सिंगल सेल ही करता है। ऐसा जो सिंगल सेल है वो एक ही काम करेगा या कुछ काम कर सकता है, लेकिन सब काम नहीं करेगा, ऐसा है ना। सबका बंटवारा किया हुआ है लेबर का। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है अगला पॉइंट, देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। जब घर में आप एक ही बेटा हो तो आपको काम का बंटवारा क्या रहेगा? नहीं, सब काम किसको करना होगा? आप ही को करना होगा। घर में आप एक ही आदमी हो तो घर में जितना भी काम होगा सब किसको करना होगा? आप ही को। अब घर में सब बहुत सारा आदमी है, 3 और 5 आदमी 10 आदमी बहुत सारा आदमी है, तो घर में जितने भी वर्क है बांट दिया जाता है, नहीं बांट दिया जाता है? अरे भाई तुम ये काम कर देना, ये भाई तुम ये काम कर देना, तुम ये काम कर देना, बांटा हुआ रहता है ना। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, काम का बंटवारा होता है, ठीक है ना। इसमें काम का बंटवारा क्यों होता है? क्योंकि एज द सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल एक्टिविटीज, क्योंकि सिंगल सेल ही इसका क्या करता है, टोटल एक्टिविटीज करता है, ऐसा समझना। इसमें क्यों होता है? तो क्योंकि एज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड, सेल जो होता है वो स्पेशल होता है, स्पेशल फंक्शन के लिए, मतलब लोग स्पेशल सेल स्पेशल फंक्शन करता है, डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शन करता है, ऐसा समझना। वही लिखा हुआ है, सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। सेल्स जो है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं डिफरेंट फंक्शन करने के लिए। क्लियर हुआ? आया समझ में कि नहीं आया? नेक्स्ट है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो भी कौन करेगा? सिंगल सेल ही करेगा। बार बार देखिए बात बोल रहे हैं कि रिप्रोडक्शन क्या, जितना भी सब प्रोसेस होगा, जितना भी एक्टिविटीज होगा वो कौन करेगा? सिंगल सेल ना। क्यों जी? सर इसमें सिंगल सेल है तो वही करेगा, और कौन करेगा? और इसमें कुछ ही सेल होते हैं वो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, टेक पार्ट मतलब भाग लेते हैं, है ना। ओनली सम सेल्स ऑफ द बॉडी टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में सब कुछ ही सेल भाग लेते हैं, सभी सेल भाग नहीं लेते। क्या हमारा हार्ट का सेल कोई भाग रिप्रोडक्शन भाग लेगा? नहीं लेगा। कुछ ही सेल जो है वो क्या करेगा? रिप्रोडक्शन में भाग लेगा। ऐसा और भी बहुत सारा डिफरेंस है, तो उम्मीद है आपको इतना डिफरेंस समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो ये था आज आप पहला टॉपिक था इसका सेल का, जिसमें हम लोग क्या क्या सीखे। तो सेल के बारे में जाने कि सेल होता क्या है, नहीं इसके बारे में जाने कि सेल का आविष्कार, सेल को खोज कौन किया? आविष्कार नहीं, खोज। सेल का कौन खोजा, उसका नाम क्या रखा, कौन नाम रखा, कब किया ये काम, नहीं। इसके बाद हम जो आसपास के अपने जीवों को देखते हैं उसको दो श्रेणी में, दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक बोलते हैं यूनिसेलुलर, दूसरे बोलते हैं मल्टीसेलुलर। नहीं, अब यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, इसमें कौन कौन से जीव आते हैं। मल्टीसेलुलर का मतलब क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, ये हम लोग जाने। अब दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है ये भी हम लोग समझिए ना। अब आपको करना क्या है कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे हर एक वीडियो में आपको नोट्स मिल जाएगा। अगर आप मेरा हर एक वीडियो देखते हो तो आपको नोट्स बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या करना, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले ही ले लीजिएगा, तो करना आप कर चुके हैं ना। मेरे वीडियो के शुरू में ही आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको क्या कीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी का अगला पार्ट लेकर, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी, सेल का क्या क्या पार्ट है और बहुत सारी चीज आएंगे। तो अगले वीडियो में